रात के 12 बज रहे थे। गांव में बिजली नहीं थी। मैं अपनी पुरानी हवेली में अकेला था क्योंकि दादी की 13वीं थी और सब अपने घर लौट गए थे। मैं दादी के कमरे में सोने गया क्योंकि वो कमरा हमेशा गर्म रहता था। लकड़ी का पलंग, पुराना अलमारी और दीवार पर दादी का बड़ा सा फोटो। मैं लेटा ही था कि बाहर हवा चली। खिड़की खुली थी। फिर मैंने सुना धीरे धीरे कोई पैरों की आहट। चप्पल नहीं, नंगे पैर। और वो आहट मेरे कमरे की ओर आ रही थी। मैंने कंबल ओढ़ लिया। दिल जोर से धड़क रहा था। आहट रुक गई ठीक दरवाजे पर। फिर एक पुरानी कांपती हुई आवाज आई, बेटा पानी। मैं चौंक कर उठा। ये दादी की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे वो मरने से 2 दिन पहले मुझसे पानी मांगा करती थी। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। मैं वापस लेटा। फिर वही आहट, इस बार कमरे के अंदर, धीरे धीरे मेरे पलंग के पास। मैंने आंखें बंद कर ली। कंबल के अंदर से आवाज आई, बेटा मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने कंबल हटाया। दादी खड़ी थी ठीक मेरे सामने। उनका चेहरा सफेद, आंखें खाली, होंठ नीले और उनका हाथ मेरे गाल पर, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। मैं चीखा। रोशनी जलाई। दादी गायब थी। बस उनकी पुरानी साड़ी पलंग पर पड़ी थी और उस पर एक गीला निशान, जैसे कोई रोया हो। मैंने रोते हुए साड़ी उठाई। उसमें से दादी की खुशबू आई और एक फुसफुसाहट मिले कान में, तू मुझे छोड़कर चला गया था ना, अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। उस रात के बाद मैं कभी उस हवेली में नहीं सोया, लेकिन हर रात जब मैं सोने जाता हूँ मुझे ठंडा हाथ अपने गाल पर महसूस होता है और वही आवाज, बेटा पानी।